नमस्कार दोस्तों। आज मैं मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम का 5वां सेट बता रहा हूँ टेक्निकल क्वेश्चन का, और 4 सेट का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि संपीड़न हवा किसके माध्यम से एक्सक्यूटर को बहती है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है पाइप और वाल्व, सॉफ्ट मोटर्स या प्रवाह नियंत्रण वाल्व। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाइप और वाल्व। अगला है कि एयर ड्रायर का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर दिया गया है गंदगी को हटा देता है, या नमी को हटा देता है, या प्रवाह की दर को नियंत्रित करता है, या दबाव को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नमी को हटा देता है। अगला है कि वायवीय प्रणाली का कौन सा हिस्सा संपीड़ित हवा को संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है हवा सुखाने की मशीन, हवा कंप्रेसर, वायु रिसीवर टैंक, या वायु श्रेयक यानी कि एयर लुब्रिकेटर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, एयर रिसीवर टैंक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा FRL इकाई का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर दिया गया है एयर फिल्टर, हवा सुखाने की मशीन, एयर रेम्युलेटर, या फिर वायु श्रेयक। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा बी, एयर ड्रायर, हवा सुखाने की मशीन। अगला है कि प्रवाह नियंत्रण वाल्व का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर दिया गया है हवा के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करता है, और नमी अलग और हटा दी गई है, या फिर यह यांत्रिक ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या यह संपीड़न हवा के प्रवाह की दर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिशा नियंत्रण वाल्व क्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दर, नमी, या बल और गति। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रवाह की गति। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रणाली का लाभ है। तो वायु प्रणाली का लाभ कौन सा है। ऑप्शन नंबर दिया गया है एक श्रेयक की आवश्यकता, लगातार चलता है, या सिलेंडर का उपयोग, या निम्न दलदलापन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लगातार चलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायवीय प्रणाली का नुकसान है। ऑप्शन नंबर दिया गया है एक श्रेयक की आवश्यकता, लगातार चलता है, खानों में बेहतर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एक धूल मुक्त परिवेश पैदा करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायवीय प्रणाली के अनुप्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर दिया गया है एयरो स्पेस, पैकिंग सिस्टम, खुदाई, या कृषि प्रकार के उपकरण। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, पैकिंग सिस्टम। अगला है कि हिस्सा नहीं बनता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रू जैक का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है ढांचा, नट, कप और युग्मन यानी कि कपलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से एक घर्षण काटने का कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है मिलिंग, घिसना, लेजर बीम मशीनिंग, या फिर ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राइंडिंग। अगला है कि पीसने की मशीनिंग के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है नरम सामग्री, बहुत कठिन सामग्री, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, वेरी हार्ड मटेरियल यानी कि बहुत कठिन सामग्री। अगला है कि निम्नलिखित प्रक्रिया ग्राइंडिंग का सबसे सेट है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है हॉर्निंग, लपेटना,
सेंडिंग या फिर ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सतह पीसने में कार्य होल्डिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है चक, खराद का धुरा, उपकरण, स्तंभ या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा चक। अगला है कि पीसने का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर है एल्युमिनियम, पीतल, प्लास्टिक और कच्चा लोहा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्चा लोहा यानी कास्ट आयरन। अगला है कि लोहे में कार्बन के वृद्धि में कौन सी गुण बढ़ती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है लचीलापन, कठोरता, थकान या फिर बढ़ने की योग्यता। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका बी राइट आंसर हार्डनेस यानी कठोरता। अगला है कि हाइड्रोलिक प्रेस को किसके प्रेस के रूप में भी जाना जाता है। किस प्रेस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पास्कल, टेरोसेलिंग, बनौली या फिर ब्रह्मा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मा। अगला है कि हाइड्रोलिक प्रेस के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत किसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर दिया गया है वर्मा, पास्कल, स्टोक या न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। अगला है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस में पंप एक किसके रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है पिस्टन, मोटर, ट्यूबलिंग और सिलेंडर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पिस्टन। अगला है एक हाइड्रोलिक प्रेस किसके रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक सिलेंडर, हाइड्रोलिक संचयन या हाइड्रोलिक सॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक सिलेंडर। अगला है कि एक हाइड्रोलिक प्रेस में धातु क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है क्रश, सीधा, ढलवा या क्रश, सीधा और ढलवा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छोटे व्यास के सिलेंडर किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है स्लेव सिलेंडर, प्रमुख सिलेंडर, वर्किंग सिलेंडर या कास्टिंग सिलेंडर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्लेव सिलेंडर। एक कार क्रशिंग सिस्टम का मुख्य सार है क्या। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक सिलेंडर, हाइड्रोलिक कार और एक्यूमुलेटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक प्रेस। ऑप्शन है कि बड़े व्यास वाले सिलेंडर को कौन सा सिलेंडर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है स्लेव सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर, क्रेश सिलेंडर या पंप। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर सिलेंडर। अगला प्रश्न है कि एक किसके दबाव में एक भंडारण जलाशय है जहां एक तरल दबाव में आयोजित किया जाता है, क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है हाइड्रोलिक संचयक, हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक गियर या हाइड्रोलिक पंप। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक संचयक। सबसे अधिक बार उपयोग किया गया संचयक प्रकार कौन सा है। ऑप्शन नंबर दिया गया है तरल संचयक, ठोस संचयक या संकुचित गैस संचयक या प्लाज्मा संचयक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा संकुचित गैस संचयक। चलिए अगला प्रश्न है कि आर्मस्ट्रॉन्ग की हाइड्रोलिक डॉक मशीनरी के लिए पहले एक्यूमुलेटर्स जो उठाया गया है कौन सा है। तेल टावर्स, गैस टावर्स, जल टावर्स या प्लाज्मा टावर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जल टावर्स। अगला है कि वह कौन सा एक संचयक का सबसे सरल रूप है। तो इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर दिया गया है हवा भरा, तेल भरा हुआ, पानी भरा हुआ या गैस भरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हवा भरा हुआ।
अगला है कि कौन सा संपीड़ित हवा संचयक का आविष्कार किया है। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर दिया गया है रेनॉल्ड, ब्रामन, पास्कल या जीन मर्सियर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जीन मर्सियन। अगला है कि गैस संपीड़न संचयक में उपयोग की जाने वाली निष्क्रिय गैस आमतौर पर कैसी होती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है गंधक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला है कि वसंत प्रकाश संचयक किसके सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है बर्नौली का कानून, चार्ल्स का कानून, हुक का नियम या पास्कल का कानून। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हुक का कानून। अगला है कि एक जस्ता प्रसार प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है गैल्वेनीकरण, एनोडाइजिंग, पारकीकरण या फिर सेडाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि माइक्रोमीटर कैलिपर्स की सटीकता डायल संकेतों के एक द्वारा चेक किया जाता है। तो किसके द्वारा चेक किया जा सकता है? फिलर गेज, स्लिप गेज, रिंग गेज या प्लग गेज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्लिप गेज। अगला है कि लकड़ी के काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का प्रकार। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रास्प कट फाइल। अगला है कि मोल्ड से अपने आसान और साफ निकासी के लिए पैटर्न पर एक टेपर प्रदान किया जाता है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर दिया गया है मशीनिंग अहलांस, ड्राफ्ट अहलांस, संकोचन अहलांस या फिर विरूपण अहलांस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ड्राफ्ट अलाउंस। अगला है कि एक केंद्रापसारण कास्टिंग विधि में क्या होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया कोर रेत से बना होता है, कोर गैर लौह धातु से बना होता है या फिर कोर अलौह धातु से बना होता है या कोई कोर उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मुक्त तरीकों को काटने के लिए इस्तेमाल किया गया छेनी कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है फ्लैट चीजल, केप चीजल, राउंड नोज चीजल या फिर डायमंड पॉइंटेड चीजल। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा राइट होगा बी, केप चीजिल। तो अगला है कि जिस तापमान पर धातु में नए ग्रेंज का गठन होता है उसे क्या बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है कम महत्वपूर्ण तापमान, ऊपर आलोचनात्मक ताप, स्क्यूटिक तापमान या फिर पुनर्वितरण तापमान। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्वितरण तापमान। चलिए अगला प्रश्न है कि शीट धातु के काम में शियर पंच और डाई पर प्रदान की जाती है ताकि ऑप्शन नंबर दिया गया है प्रेस लोड को कम हो गया है या फिर अच्छा एज प्राप्त होता है या शीट का वायरिंग कम से कम है या फिर कट रिक्तियाँ सीधे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका, प्रेस लोड कम हो गया है। अगला है कि ठंडी छेनी किसके द्वारा बनाई जाती है। तो ड्राइंग, रोलिंग, पियर्सिंग या फिर लोहारी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्जिंग। अगला है कि केंद्रापसारक कास्टिंग विधि का उपयोग कास्टिंग लेखों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ऊर्ध्वाधर अक्ष के सममित आकार के लिए, क्षैतिज धुरी के बारे में सममित आकार या फिर अनियमित आकार या अलौह धातु केवल। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, क्षैतिज धुरी के बारे में सममित आकार।
अगला है कि धातु के पैटर्न का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है छोटी कास्टिंग, बड़ी कास्टिंग, जटिल कास्टिंग या कास्टिंग का बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बड़ी कास्टिंग। अगला है कि वह उपकरण जिसमें ट्राई स्क्वायर बेबल प्रोटेक्टर नियम और स्क्रीपर के सभी विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है बाहरी माइक्रोमीटर, आंतरिक माइक्रोमीटर, बाहरी गेज माइक्रोमीटर या संयोजन सेट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संयोजन सेट। अगला है कि एक रीजर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है मोल्ड गुहा में पिघला हुआ धातु वितरित करे या पिघला हुआ धातु के एक जलाशय के रूप में कार्य करे या संकोचन की क्षतिपूर्ण के लिए पिघला हुआ धातु को कास्टिंग में खिलाए या बेसिन को गेट करने के लिए पिघला हुआ धातु वितरित करे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि एक छेनी का क्रॉस सेक्शन आमतौर पर होता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आयताकार, वर्ग या हेक्सागोनल या फिर अष्टकोण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अष्टकोण। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।